हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो द अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग। तो आज की जो रीडिंग है ऑल अबाउट योर सोलमेट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ सिनेरियोज बताऊंगी। आपने ये सिनेरियोज देखकर खुद डिसाइड करना है कि आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, अब तक आपकी लाइफ में आ चुके हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, आ चुके हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए हैं तो आएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, और हम उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होने वाली है आज की रीडिंग। अगर आपके इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस ब्यूटीफुल डेक ट्रू लव। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही हैं डेक्स तो आप इसके थ्रू भी रीडिंग ले सकते हैं। फॉर ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2 विद दिस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड, एंड ग्रुप नंबर सी और ग्रुप नंबर 3 इज दिस विथ पैशन। ठीक है, सो इन तीनों डेक्स में से भी कोई चूज कर सकते हो जिसमें छुपी हुई हैं आपके सोलमेट का फिजिकल अपीयरेंसेस या जो भी कुछ हमें दिखेगा। राइट, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो ADGJMPSVNY है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है ट्रू लव के साथ। तो ये वाला जो कार्ड है ये तो मैं ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला कार्ड है तो ये मैं ले लूँगी। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो हम आपके सामने ही निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से होगी आज की आपकी सोलमेट की, अल्टीमेट सोलमेट की आपकी रीडिंग। चलो जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, this could be the one. Okay, oh, so religious factors, ये कार्ड भी गिर गया था, मैंने ले लिया है। और लुक एट दिस सोलमेट, ओह वाओ, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, worth waiting for, divine timing is at work in your love life। और look at this honeymoon बॉटम एनर्जी में हनीमून की एनर्जी है, बट बॉटम एनर्जी हम ले नहीं रहे हैं। मुझे यहाँ पर सब कुछ आपके सोलमेट के ही बारे में होगा आज की रीडिंग में। सो यहाँ पर ट्रू लव है, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपके जो सोलमेट हैं वो कैसे होंगे, क्या उनकी स्पेशलिटी होगी, क्या उनका बिहेवियर होगा। सो ट्रू लव को हमने क्लैरिफाई किया है विद दिस 7 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर है द स्टार। ओके, दिस कुड बी द वन। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। religious factor, why this religious factor is here, why this religious factor is here? The sun. Okay, and soulmate, why this soulmate is here? Knight of Wands. Okay, and worth waiting for यहाँ पे क्यों है? Oh my God, look at this, so beautiful lovers सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज मुझे। लियो एंड जेमिनाई, एक्यूरियस भी है यहाँ पर। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, सारे ही साइंस आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो लियो, एक्यूरियस की एनर्जी मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिखी है।
इस पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं हो। आप दोनों वाटर एंड फायर की एनर्जी में भी हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पर सोलमेट का एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है और हम यहाँ पर अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग ही कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, मैं आपको सबसे पहले तो इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस की बात बता दूं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही फायरी एनर्जी है, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं अपने अच्छा, पैशनेट तो ये हर चीज़ को लेकर दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपना काम है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे जब भी आपसे मिलेंगे, बट ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है जैसे कि बहुत ही बंदा पैशनेट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट, ये थोड़ा थोड़ा ना एक माई वे और हाई वे और थोड़ा सा थोड़ा प्लेयर एनर्जी आप बोल सकते हो, क्योंकि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जब ये पर्सन आपको मिलेंगे। अच्छा, जब आपको मिलेंगे तब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शन होंगे, दो कि ये पर्सन एक प्लेयर एनर्जी में होंगे। ये पर्सन जैसे होता है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, सबके साथ फ्रेंडशिप है, सबके साथ बातचीत हो रही है। इनको भी पता होगा कि ये इनकी अपनी वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, इनको भी पता है ये चीज़ कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन ना जैसे कि इन सारे ऑप्शंस में से ना ये खोज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे मिलने से पहले ये पर्सन जो है ना अपने जो ट्रू लवर या लाइफ पार्टनर या सोलमेट को, जिसके साथ एक ट्यून मिले, उनकी बहुत खोजेंगे। यानी इसको भी डेट कर लिया, उसको भी डेट कर लिया, यार नहीं मुझे इसके साथ भी रहकर कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, मुझे इसके साथ भी कुछ ख़ास मुझे समझ नहीं आया बंदा या बंदी, मुझे उसके साथ वो फील नहीं आया, मुझे उसके साथ वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। कुछ ऐसी एनर्जी हमेशा इस पर्सन की रहेगी, क्योंकि ये अपने ट्रू लवर को या ट्रू पार्टनर को, ट्रू लव को ढूंढते रहेंगे। और जाहिर सी बात है वो तो आप हो, सोलमेट आप हो, ट्रू लवर इस पर्सन के आप हो। तो कहीं पर भी इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये पर्सन कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ी प्लेयर एनर्जी आई है, तो वो प्लेयर एनर्जी में उस वजह से जा रहे हैं। अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि यस, ये जो पर्सन है, जब ऐसा नहीं है, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो ये चीज़ आपके माइंड में अभी चल रही होगी कि ओ माय गॉड, ये तो प्लेयर है, इसके पास तो बहुत ऑप्शन है, ये मेरा सोलमेट है, अगर ये मेरी लाइफ में आएगा या आ चुका है या आएगा तो ये तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, फिर तो किस तरह गुजारा होगा, और ये तो प्लेयर है। तो ऐसा नहीं है। जब आप इनकी लाइफ में जब आ जाओगे, उस वक्त ये पर्सन का वो जो एक होता है ना कि खोज, या किसी के साथ उसके साथ जाना, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। वहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि ओके फाइन, अब ये मुझे पार्टनर मेरा मिल चुका है, राइट, ये चीज़ होगी यहाँ पर। सो ट्रू लव सिर्फ आप इस पर्सन के नहीं हो, ये आपके नहीं है, आप भी इनके हो। तो इस पर्सन को लगता है कि बहुत टाइम बाद आप मिलोगे, खोजते खोजते अचानक आप दोनों मिल गए। मुझे यहाँ पर सी साइड दिख रहा है, कहीं सी साइड पे कुछ पानी जहाँ पर हो, वाटरी एनर्जी दिख रही है। क्या पता किसी सी साइड या किसी ऐसी जगह पर आपकी मुलाकात हो इस पर्सन के साथ, फिर आप लोग कुछ नंबर्स एक्सचेंज करते हुए या इंस्टा पर एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। और धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा और इस पर्सन को भी होगा कि यस, दिस इज़ माई ट्रू लव, दिस इज़ माई सोलमेट, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं कि ये उनमें से नहीं है कि वन साइडेड हो, और ये उनमें से भी नहीं होंगे पर्सन के जहाँ पर अगले बंदे को पता ही नहीं है कि ये सोलमेट क्या है, ट्विन क्या है, और वो मेरा उसके साथ कनेक्शन क्या है। नहीं, इस पर्सन को अच्छी तरह पता होगा कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है, और दोनों का मुझे म्यूचुअल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। विद दिस लव योर सेल्फ फर्स्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को, अपने ट्रू लव को, ट्रू पार्टनर को, सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका जो सोल है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर स्टार की एनर्जी है जो होप्स को दिखाती है, जो मैनिफेस्टेशंस को दिखाती है, प्रेयर्स को दिखाती है। तो आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, जब आप खुद में रहते हो, अपने आप को लव करते हो, ये तब अच्छा, ये भी साइन है यहाँ पर कि जिस टाइम आप अपनी
पीक पर होगे ना, हायर लेवल पर होगे, जहाँ पर आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, जहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ आपकी ध्यान है, तवज्जो है, जहाँ पर आप अपने बारे में सोच रहे हो, जहाँ पर आपने अपने लुक्स में चेंज कर लिया है, जहाँ पर अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी लाइफ में है या नहीं है, उस वक्त ये जो आपके पर्सन हैं, आपके सोलमेट हैं, आपकी लाइफ में आएंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आप बिल्कुल बेफिक्र होगे और आप इन चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, हाँ ठीक है, ओके देख लेते हैं, रीडिंग स्पिरिचुअल हूँ इसीलिए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, बट मुझे कुछ इतना वो भी नहीं है कि भाई मुझे एकदम से वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो ये आपकी अपनी ही मैनिफेस्टेशंस का ये नतीजा होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे, ठीक है। विद दिस कुड बी द वन। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो जब आप दोनों मिलोगे ना, आप जब इनकी लाइफ में आओगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो आप दोनों ही शायद बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। समझ में नहीं आएगा आपको कि एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। उनको समझ इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे कनेक्शन से गुज़र के आए हैं जहाँ पर ऑप्शंस हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में। तो ऑब्वियसली जब उनका सही पार्टनर, ट्रू लवर और सोलमेट उस पर्सन के सामने आ जाता है तो वो उस पर्सन के लिए एक शॉकिंग होगा, राइट, कि यार ओके फाइन। वो बहुत ओवर थिंकिंग करेगा इस चीज़ से कि मतलब आपकी भी वही कैफियत होगी और इस पर्सन की भी वही कैफियत होगी, क्योंकि दोनों मिरर हो। सोलमेट्स तो वैसे ही एक दूसरे को मिरर करते हैं। बट आपको बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो जाएगा दैट दिस कुड बी द वन। यही है वो पर्सन जिसको मैं इतने टाइम से, जिसका वेट कर रही थी या जिसको मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी। और उस पर्सन को भी रियलाइज़ होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ वन साइडेड है और आप ही एफर्ट्स डाले जा रहे हो, अगले बंदे को कोई पड़ी नहीं है। नहीं, दोनों एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके सोलमेट के मिलने से पहले आपको कुछ ड्रीम्स भी आ सकते हैं, या नंबर्स दिखना 10 10 11 11, एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग्स का आपको एक इशारा मिलेगा। अच्छा, मुझे अगर मैं इस पर्सन की पर्सनैलिटी की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ओवर थिंकर होंगे ठीक है, ओवर थिंकिंग होंगे। और स्टार की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये पर्सन जो है मे बी ये कोई स्टार हो, पॉपुलर पर्सन हो, पब्लिक आई में ये पर्सन रहते हो, सोशल बटरफ्लाई लाइक दैट। अगर इंस्टा पर भी हैं तो बहुत सारे इस पर्सन के चाहने वाले होंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी होंगी। इनकी बियर्ड हो सकती है, साइड मांग हो सकती है, ब्लैक हेयर हो सकते हैं, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, नॉर्मल है, लेकिन बॉडी इनकी काफ़ी फिट है। ओके, नाउ दिस इज़ रिलीजियस फैक्टर। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका और इस पर्सन का या तो कास्ट कल्चर का कोई होगा इशू, दोनों का कास्ट कल्चर एक दूसरे से चेंज होगा, या फिर रिलीजियस का फैक्टर होगा, यानी कि दोनों का जो पाथ होगा वो स्पिरिचुअल पाथ होगा जो आप दोनों को एक करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ है, जैसे रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप दोनों अलग अलग बिलीफ, अलग अलग रिलीजियस से भी बिलोंग रख सकते हो, लेकिन आप दोनों का खुशी एक दूसरे के साथ होगा, आप दोनों का पाथ जो है वो स्पिरिचुअल पाथ एक दूसरे के साथ होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। और जो सन की एनर्जी है वो हैप्पीनेस को दिखाती है, खुशी को दिखाती है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, चाहे यहाँ पर आप दोनों के बीच रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का कोई इशू हो, चाहे कुछ भी इश्यूज़ हों, लेकिन ये पर्सन अपनी खुशी यानी सन यानी आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन भी होंगे क्योंकि लियो की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, सन जो है वो मैरिज को भी दिखाता है, कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज या कमिटमेंट की पॉसिबिलिटीज़ भी इस पर्सन के साथ आपका दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है जो यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो और कंफ्यूज्ड हो, आप में से कुछ लोग, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि परेशान होने की, ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन की नेचर बेशक ऐसी है कि ये थोड़ा सा जॉली टाइप का, बबली शबली टाइप का बंदा है, या आपको ये प्लेयर लगता है, लेकिन एक्चुअली में यही आपका सोलमेट है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करो, थोड़ा इस पर्सन के साथ वर्क करो। ये आगे जाके जो है ये पर्सन आप
आपका और इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आगे जाके ये कनेक्शन जो है वर्थ वेटिंग फॉर, ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन में जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर लवर्स, आप दोनों लवर्स हो। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, तो जो डिवाइन टाइमिंग है उसी पर होगा जो भी होगा। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन जो है ये अपने लवर को चूज़ करेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये दोनों का जो फेस का जो कलर है वो चेंज है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, चेंज हो, डिफरेंट हो। दोनों का कल्चर डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, सोचने समझने का नज़रिया डिफरेंट है, कुछ तो यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद पैशन देखो एक दूसरे के प्रति कितना है। तो यहाँ पर बैलेंस है, यिंग एंड यांग है, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। नाउ लेट्स सी, हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के, और अगर कुछ चार्म्स आ जाते हैं तो वो भी हम ले लेंगे। सो यहाँ पर है जी MGAG एंड यहाँ पे U, और पता है ये नेल्स आज मैं लगा के फंस गई हूँ मुझे इसको यूज़ करना आते नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। तो जो है ना, कभी लगाऊंगी कभी नहीं, लेकिन यार अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं ना तो लगाऊंगी। Y, और यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो डेफिनेटली ये इनसे मिलने से पहले आप बटरफ्लाइज देख सकते हो, या ये सोशल बटरफ्लाई की तरह है। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं, यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है। एंड ये वाला साइन कौन सा, ये स्कॉर्पियो। तो वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो बहुत यहाँ पर विंग है, एंजल विंग है, तो यस डेफिनेटली आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है होगा। और यहाँ पर कैट है, हो सकता है इनके पास कोई कैट एनिमल हो, पेट हो, या आपके पास हो, या फिर ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, या तो ये आपको मिस्टीरियस देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक टेडी बियर भी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको गिफ्ट में टेडी बियर दें, या फिर आपको टेडी कहकर पुकारें। और यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी ग्राउंडेड होगे, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करोगे, ठीक है। सो यस, यहाँ पर U भी है, ठीक है, UOY। ओ अच्छा, ये OO तो मतलब कोई ऐसी बात होगी इस पर्सन में दैट आप बोलोगे क्या बात है जैसे पहली बार देखते ही होता है ना, क्या बात है, ये बंदा तो क्या मतलब बहुत अट्रैक्टिव है। दोनों एक दूसरे को देखते ही अट्रैक्टिव हो जाए, मतलब बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स फाइंड आउट अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग में आपके जो सोलमेट हैं कौन होंगे, कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, काम क्या होगा, ठीक है, वर्क क्या होगा, जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाला जो कार्ड है, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया तो ये तो मैं लूँगी, ठीक है, ये तो हम पहले ही निकाल लेंगे। और इसके बाद भी बहुत प्यारा कार्ड है, लेकिन अब मैं आपके सामने ये शफल करके ही निकालूंगी, ठीक है। अगर आना होगा तो बेशक आ जाएगा। ओहो क्या हो गया, ये तो बहुत सारे हैं, ये ले लेते हैं क्योंकि ये सीधे होके गिरे हैं। फैटेलिटी, डेस्टिनी, और बाकी के कार्ड्स हम शफल करके निकालेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। तो ये तो बिल्कुल फ्रेश अवेयरनेस, बहुत ही फ्रेश बिगिनिंग है इस पर्सन की और आपकी एक दूसरे के साथ। लुक एट दिस, मूविंग ऑन। आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉल कर चुके हो,
ठीक है, और मूव ऑन होने की, किसी सिचुएशन से मूव ऑन होने की आप कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये जो सोलमेट हैं आपकी लाइफ में तब आए जब आप दोनों ही मूव ऑन करने, कहीं से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी कि ये पर्सन भी स्ट्रगल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, इनका भी कुछ ब्रेकअप श्रेकअप या मूव ऑन ये भी कहीं से हुए होंगे, और आपका भी कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है। यानी दोनों ही एक अपने आप को संभालते हुए दिखाई दे रहे हो। उस वक्त आप दोनों की मुलाकात हो सकती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, इनके ऊपर हम कुछ क्लैरिफिकेशंस भी लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आपके सोलमेट की और क्या क्या यहाँ पर बातें हैं जो आपको पता चले कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, व्हाई दिस स्पिरिचुअल यूनियन इज हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन इज टू ऑफ कप्स, डेस्टिनी, एट ऑफ वैंड्स, फर्टिलिटी, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, transformation, okay, seven of pentacles, the hermit, prosperity begins, and one more, strength. Give me one more card. Give me one more card. Oh my God, look at this lover. So ये वाला कार्ड स्ट्रेंज पहली वाली रीडिंग में भी आया था, बाकी के कार्ड्स तो अलग आए हैं, बट ये जो लवर्स का कार्ड है ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। ये तो डेफिनेटली आपके सीधी बात है, मतलब ये तो प्रूव है कि यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। एंड लुक एट द सिक्स ऑफ कप्स, तो सिक्स ऑफ कप्स भी यहाँ पर सोलमेट को ही दिखाता है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है, बट हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से सोलमेट हो, बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शंस में भी ये होता है, इफ़ यू बिलीव कि जब हम उस पर्सन से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो हमें डेजा वू वाली एक एनर्जी आती है ना, कि जैसे कि इस पर्सन को तो मैं बहुत ही सालों से जानता हूँ, पता नहीं बचपन से जानता हूँ, हम दोनों साथ ही में कोई एक दूसरे के साथ ही कोई पले बड़े हुए हैं, यू नो, बचपन से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है हम दोनों का। तो ये तो आपको पहले ही फुर्सत में ये चीज़ इस पर्सन के साथ आपको फील होगी। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनका कोई पेट एनिमल हो सकता है डॉग हो, जिस डॉग को या कैट को इन्होंने बचपन से पाला है। आपका भी हो सकता है, दोनों के पास हो सकता है, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आप दोनों, आप और आपके सोलमेट दोनों ही स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो एक ही साथ एक ही फील्ड में वर्क भी करते हो, और इतने अंडरस्टैंडिंग है ये पर्सन कि ये वहाँ पर आप कहीं उस जगह पर कहीं पर आप फंस गए, ये वहाँ पर आपकी फ़ौरन आके हेल्प करेंगे। आपने इनको कॉल की नहीं कि बंदा पहुँच गया। इतना आप दोनों का मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये एक स्पिरिचुअल यूनियन होगी, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है जो कि थोड़ा देरी को दिखाती है लेकिन स्टेबिलिटी को दिखाती है, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ देर बाद आए, लेकिन आएंगे ज़रूर, लेकिन आएंगे एक स्टेबल कनेक्शन लेकर, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए
सेटिस्फाई रहोगे, दोनों एक दूसरे के प्रति एक ही बॉन्डिंग और वो कनेक्शन और वो लव और वो अफेक्शन, वो हर एक चीज़ फील करोगे। और मुझे कुछ यहाँ पर पैसे रुपए की भी लेन देन दिख रही है, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से कुछ लो या ये आपसे कुछ लें। ऑनलाइन बिजनेस करते हो ये पर्सन, या आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप इनको कोई चीज़ ऑर्डर दो या ये आपको दें, इस तरह से आपकी फर्स्ट मुलाकात मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है। ऑनलाइन या सोशल साइट या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल है, पैसा, और यहाँ पर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो यस ये चीज़ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर साइंस की बात की जाए तो सारे ही साइंस आ जाते हैं। लिब्रा है, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन मुझे आज स्ट्रांगली ना वर्गो दिख रहा है आज, वर्गो एंड जेमिनाई एंड लियो ऑल्सो, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, बट स्ट्रांगली आज ये लियो, वर्गो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। वैसे लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट वाले ग्रुप में भी थी, अगर आपके पास टाइम है और आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट वाला ग्रुप देख सकते हो। ज़्यादा लंबी रीडिंग्स में नहीं कर रही हूँ, छोटी रीडिंग है लेकिन डिटेल है, ठीक है, अल्टीमेट रीडिंग होगी, इसमें सिर्फ आपके सोलमेट के ही बारे में बताया जाएगा। अब जानते हो नहीं जानते हो क्या है वो तो आपने खुद डिसाइड करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है विद दिस डेस्टिनी एंड एट ऑफ वेंड्स। देखो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को जो एट ऑफ वेंड्स होता है ना, वो कम्युनिकेट को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो हो सकता है कि किसी ऐसी फील्ड से हो ये पर्सन जहाँ पर बात करनी पड़ती हो, बोलना पड़ता हो, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे बात करनी पड़ती है। हो सकता है कि ये पर्सन खुद कोई टैरो रीडर हो या आप भी हो सकते हो, बोलने वाला यहाँ पर है सारा काम इनका। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम ये खुद आपसे आके बात करेंगे। ये पर्सन आपको जब देखेंगे, इस पर्सन को लगेगा वाह, मतलब चेंज, डेस्टिनी चेंज। और इस पर्सन को आपको देखकर ये भी लगेगा कि डेस्टिनी ने मुझे ये पर्सन, ये पार्टनर दिया है, तो इसको खोना नहीं चाहिए। दो के मेरा रिलेशनशिप टूटा है, दो के तुम्हारा रिलेशनशिप टूटा है, दोनों सेम साइकिल से गुजर रहे हैं, सेम पेन और दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है हम दोनों के बीच लिखा हुआ। तो मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर, ये आपका जो पार्टनर है ना, डेस्टाइन पार्टनर है, और ये डेस्टिनी में इस पर्सन के साथ आपका लिखा है कनेक्शन, मिलना लिखा है, बात करना लिखा है, आगे कनेक्शन बढ़ना लिखा है। और ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट आपकी जो बातचीत होगी ना, वही वाली लेन देन वाली बात है, कोई बात सॉर्ट आउट करोगे, एक दूसरे से कोई लेन देन करोगे, कुछ बात करोगे एक दूसरे से, यानी डेस्टिनी टकराव होगा, आपका टक्कर होगी, डेस्टिनी आपको मिलवा रहा है। अचानक कहीं अचानक से मिल गए, कोई चीज़ लेनी है ऑनलाइन परचेज़ कर ली, या कहीं पर बिजनेस करना है, अचानक कहीं पर गए आप, आपने इनसे ये चीज़ पूछी, उन्होंने आपको बताया, कम्युनिकेट अच्छी हुई एक दूसरे के साथ, और फिर इस तरह बात से बात बढ़ेगी और एक दूसरे को अपनी लाइफ में वो आहिस्ता आहिस्ता जगह देना शुरू कर दोगे। यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको लिटरली पेडेस्टल पर बिठाएंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत इज्जत करेंगे। ये उन लोगों में से नहीं है कि जो एक रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है। ये पर्सन खुद भी सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, डजेंट मैटर आप ये मेल हैं या फीमेल हैं, बट ये पर्सन खुद भी सेल्फ मेड पर्सन हैं और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और हो सकता है आप दोनों ट्रैवल के थ्रू मिलो, कहीं कहीं जा रहे हो आप, ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये ट्रैवल जो है ये मुझे जैसे पानी के ऊपर दिख रहा है, जैसे आप कहीं ऐसी जगह एक किनारे से दूसरे किनारे पर ट्रैवल कर रहे हो, किसी ऐसी सिटी या कंट्री में, और वहाँ पर आपका वहाँ उसी बोट में आप दोनों का मुलाकात हो गई, बातचीत हुई, बहुत अच्छे से बात हुई, और ये पर्सन आपको देखते ही आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बिकॉज फर्टैलिटी की एनर्जी है भाई। ये पर्सन आपको देखते ही बोलेंगे कि ओ माय गॉड, मतलब मेरी ये तो कंप्लीट पैकेज है जो बंदी मेरे या बंदा मेरे सामने है, तो बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे, ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे और आप इनसे होगे, हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन डजंट मैटर मेल है या फीमेल है, बहुत मदरली इनकी एनर्जी है, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत मदरली, बहुत इमोशनल, और इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे।
ठीक है, इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे, और अगर आपकी दोनों की शादी हो जाती है तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्दबाजी करेंगे कि बेबीज़ जल्दी हो जाएं, क्योंकि इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। ये भी एक साइन है आपको दिया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन विद द 7 ऑफ पेंटिकल ये चीज़ बताता है कि आप दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। ये रिश्ता, ये कनेक्शन आप दोनों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। आपकी लाइफ में ये पर्सन इसीलिए आए होंगे ताकि आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाओ, और आप इनकी लाइफ में तब इसीलिए जाओगे ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का जो वो एक पेनफुल, देखो क्या है ना, दोनों रिश्ते से निकले हो, ठीक है, हर्मिट मोड में हो, आइसोलेशन में हो, राइट, और दोनों की यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, दोनों का यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, दोनों का फूल यानी कि ज़ीरो से सब कुछ स्टार्टिंग, फूल की एनर्जी की तरह ज़ीरो से दोनों का स्टार्टिंग हुआ है। लवर्स दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लोगे। क्यों? क्योंकि नया नया रिश्ता पहले का टूटा है, नया नया घाव, पेन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड होता है ना, वो भी ये दिखाता है कि धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी बहुत पेनफुल होता है। तो आप दोनों का एक दूसरे से मिलने का मकसद ही यही होगा कि उस पेन से रिकवर जल्दी कर जाओ। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम डर रहे होते हैं। जैसे एक मिसाल दे दूँ आपको कि एक नया बंदा है, वो उसको इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन इंजेक्शन लगने से होता कुछ भी नहीं है, राइट। एक बस हल्की सी एक सुई लगती है और वो इंजेक्शन लग जाता है। लेकिन वो उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बात, जैसे एक बच्चा है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो डर रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं लगाना, मुझे। अब कोई दूसरा बंदा आया, ठीक, या उनकी मदर है या फादर हैं उस बच्चे की, उसको बातों में लगा दिया, बेटा ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए टॉयज़ ला रहा हूँ, और वो बातों में ही लगा रहा है, पीछे से डॉक्टर ने सुई लगा दी, उसको पता भी नहीं चला। ये ऐसी एनर्जी है। आप समझ रहे, होप कि आपको वो चीज़ समझ आए कि वो जो पेन से गुजर रहे होगे ना, वो जो एक अकेलापन और आइसोलेशन से गुजर रहे होगा ना, वो इस तरह से नहीं, वो टाइम निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप दोनों कैसे एक दूसरे के करीब आ जाओगे, कैसे वो एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग हो जाएगी, वो पता ही नहीं चलेगा। उस पेन का एहसास कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आप इनकी लाइफ में जाओगे। और लवर्स बहुत ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बहुत पैशन है यहाँ पर। हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ, बिकॉज स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है ना, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी कि ये जो लवर्स का कार्ड है ना, तो आप दोनों का कल्चर डिफरेंस हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के बीच। क्या पता ये पर्सन सांवले हों और आप गोरे हों, या आप सांवले हैं ये गोरे चिट्टे हों, ऐसी एनर्जी हो सकती है। अगर फीमेल है तो गोरी है, और मेल है तो थोड़ा से सांवले हैं, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्शन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और दोनों एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और ये पर्सन ही तो आपको अवेयरनेस देंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, लाइक अ बीस्ट। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये सबके सामने तो इनको इसी तरह बीस्ट की तरह ही रहना पड़ता है, एक मजबूत और पावरफुल बंदा हूँ मैं, राइट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, ये छोटा सा मेमना दिख रहा है आपको, ये छोटू सा प्यारू सा क्यूट सा, बहुत ही मासूम सा, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो अंदर से ये बंदा ऐसा होगा, और इसकी अवेयरनेस आपको थोड़ा टाइम बाद आएगी। जब आप अपनी इंट्यूशन को काम में लाओगे, वर्क पे लाओगे, तब आपको पता चलेगा। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर वन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 10 तो डेस्टिनी का नंबर है। तो लगता है कि एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है, तो आप सेकंड फेज में जा रहे हो। और डेस्टिनी ये भी बताती है, नंबर 10 ये भी बताता है, 10 न्यू बिगिनिंग्स, यानी एक एंडिंग की तरफ एक कनेक्शन गया है। अब आपको डेस्टिनी कुछ और देने वाली है, और आपकी लाइफ में आपका ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर, सोलमेट, आपका कनेक्शन अब आ रहा है। ये भी दिख रहा है कि ये अगर बीस्ट हैं तो इनको टेम आप करोगे। ये आपसे जो है ना, यहाँ पर भी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ये इस पर्सन की आइज़ मुझे थोड़ी सी ग्रीन लग रही है, ब्लू या ग्रीन। ब्राउन हेयर हो सकते हैं, या फिर इनके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं, वाइट हेयर हैं। कलर वगैरह करवाते हो अलग बात है,
इतनी कोई बड़ी एज नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी एज सेम है, मुझे दिख रहा है दोनों सेम एज के हो, 40s या 30s में हो सकते हो। 2 या 3 भी इम्पॉर्टेंट है नंबर आपके लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स देखते हैं, और अगर कोई चार्म वगैरह आ जाते हैं तो हम वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ईविल आई है, तो क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और आप दोनों ही, पैसा रुपया किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ईविल आइज़ यानी कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हो सकती हैं, आपके प्यार के ऊपर लोगों की नज़रें हो सकती हैं। यहाँ पर भी देखो ये लव है, ये लव का आया है चार्म, तो यस ये लव मैरिज हो सकती है या लव पार्टनरशिप। ज़ाहिर बात है सोलमेट है तो एक अलग ही कनेक्शन होगा। सोलमेट तो खैर हमारे बहुत सारे होते हैं हमारी लाइफ में, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है सोलमेट हमारा, जिसको देखकर एक डेजा वू वाली एनर्जी आती है। सोलमेट हमारे मदर फादर सिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये एक रोमांटिक कनेक्शन होगा जिससे काफ़ी सारे लोग खुश नहीं होंगे, काफ़ी ईविल आइज़ होंगी आपके ऊपर इस कनेक्शन के ऊपर। सो बी केयरफुल, या तो आपको इस तरह का ईविल आई या कोई ऐसी चीज़ या नज़र वगैरह से आपको अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको ना, नज़र के लिए भी मैं कुछ रिचुअल्स आपको बता दूंगी। मुझे लगता है मुझे कुछ शॉर्ट्स वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि 2 दिन से ये कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि आपका पैसा रुपया और नज़र के ऊपर। एक्चुअली मुझे ये प्री वीडियोस मुझे यहाँ पर शूट करनी पड़ रही हैं, बिकॉज़ मुझे कहीं जाना है, तो जब मैं वहाँ से आऊँगी तो मैं आपके लिए जो है ना फ्रेश वीडियोस जब शूट करूँगी ना, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी, नज़र के हवाले से एक शॉर्ट डाल दूँगी। सो यहाँ पर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो पर्सन है, ये जो आपके पार्टनर हैं या आपके सोलमेट हैं, आपके लवर हैं, आपके ट्रू पर्सन हैं, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आने की पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर HNZATMUBIFE, तो ये सारे QO, तो ये इनिशियल्स इनके हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ या 3 वीक्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 3 में, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं, अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग में आपके सोलमेट जो हैं वो कौन है। ये पैशन वाला कार्ड जो है ये तो हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला कार्ड था आपका, बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने लेंगे, तो देखेंगे कि आपके जो सोलमेट हैं आपके वो कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी। अब आप जानते हो या नहीं जानते इस पर्सन को, वो आपने खुद डिसाइड करना है। जब हम कार्ड्स देखेंगे, जब हम उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, तो फिर वो आपने खुद देखना है, ठीक है। मैं सिर्फ उनकी पर्सनालिटी बताऊंगी। ये चीज़ तो यहाँ पर है कि पैशन अगर आपने चूज़ किया है तो डेफिनेटली, अगर आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी तो बहुत पैशनेट हो इस पर्सन की तरफ, यानी पैशन बहुत ज़्यादा है। या तो आपने अगर पैशन चूज़ किया है तो आप फायरी एनर्जी में हो सकते हो, बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं फायर साइन है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत 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 पैशनेट हो, या फिर ये पर्सन होंगे। तो बाकी के कार्ड्स देखते हैं और फिर आगे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एनर्जीज़ क्या हैं। ओह, ये दोनों कार्ड्स ही आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ गई है, ओके, एंड यहाँ पर एनिमल्स की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड साथ ही गिरे थे। ओह इंटरेस्टिंग, फर्टिलिटी, manifestations, okay, okay, ड्रीम्स, लुक एट दिस, आपको गुड लक कहा जा रहा है बॉटम में, हैप्पीनेस, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज, अपनी खुशियाँ, जस्टिस। मे बी ये पर्सन लॉ से हों, जस्टिस, लॉयर,
कोई जज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस वाले हों, अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस को पसंद करते हों, हर एक चीज़ में इनको बैलेंस बहुत पसंद है, बैलेंस डाइट, बैलेंस में रहना। काफ़ी फाइनेंशियली भी ये पर्सन मुझे स्ट्रांग दिख रहे हैं, पैसा बहुत है, यहाँ पर आपको गुड लक कहा जा रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपका सोलमेट आने वाला है, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। और ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्पेशली रीडिंग है। अब पिछली 2 रीडिंग्स भी मैं करके आई हूँ, लेकिन ये रीडिंग कुछ कमाल की, कुछ अलग ही दिख रही है, इसीलिए शायद देखो ना पैशन आया है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। वाई दिस पैशन इज हेयर, वाई दिस, ओह माय गॉड। चलो चलो भाई, 2 कार्ड्स गिर गए, मैं तो 1 मांग रही थी, 2 आ गए। डेविल एंड क्वीन ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड। डेविल एंड क्वीन ऑफ वेंड्स पैशन को लेकर यहाँ पर आए हैं। ये कार्ड्स ऐसे रखूँ ताकि आपको नज़र भी आए ना सही से। वाई दिस ब्लेसिंग इज हेयर, वाई दिस ब्लेसिंग इज हेयर, वाई दिस, ओके, ओह सो क्यूट, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। एनिमल्स क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ वैंड्स, ये छोटे हैं ये एज में यार, या आप हो। लुक एट दिस एम्प्रेस, फर्टैलिटी, हमारे पास ऑलरेडी एम्प्रेस यहाँ पर है, फर्टैलिटी। सो व्हाई दिस फर्टैलिटी इज हियर, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैनिफेस्टेशंस क्यों है यहाँ पे? वाई दिस मैनिफेस्ट, आना चाह रहा है ये, आ जाओ आ जाओ। ओह स्टार, होप्स, मैनिफेस्टेशन को उसी ने क्लैरिफाई किया है। स्टार, एक्यूरियस, वाई दिस ड्रीम्स आर हेयर, यहाँ पे ड्रीम्स की एनर्जी क्यों है? ओह माय गॉड, एम्प्रेस, ये एम्प्रेस हमें पहले भी दिखी थी, राइट? और ओह माय गॉड, ओके ओके, लुक एट दिस एम्परर बॉटम में, एंड लुक एट दिस सन, ओके। मैंने कहा ना, कुछ ये रीडिंग जो है वो बहुत पावरफुल दिख रही है मुझे, मतलब वो एक पैशन, वो जो एक, मतलब एक जो पावर है, पावर कपल की सूरत में हो आप दोनों, बहुत पावरफुल एनर्जेटिक रीडिंग है ये। मुझे ये रीडिंग, ये वाला ग्रुप, पता नहीं मुझे क्या खलबली सी मच गई है मेरे अंदर। हालांकि 2 वाले जो मैंने रीडिंग किए हैं 2 ग्रुप्स के, उसमें मैं बिल्कुल ठीक थी, शांत थी। इस रीडिंग में मैं बस, पता नहीं मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, आई डोंट नो मैं उछल क्यों रही हूँ। इतना पैशन, इतना खूबसूरत कनेक्शन है, इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कि आपकी सोच है। फर्टैलिटी, स्टार, एम्प्रेस, एम्परर, ओ माय गॉड, पैशन, डेविल इज हियर, हनी, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन, एक तो ये पर्सन ना अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हो सकता है समटाइम्स आपको ये फील हो कि ये आपको आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर ये, और समटाइम्स आपको लगेगा कि इतना पैशनेट है ये बंदा। तो देखो क्या है, ये बंदा बैलेंस वाला है, ठीक है। जब काम के टाइम काम और रोमांस के टाइम रोमांस, ठीक है। ये काम के टाइम में रोमांस को नहीं लाते, रोमांस के टाइम में काम को नहीं लाते, ठीक है। तो ये बात है, मतलब ये पर्सन को अगर कोई काम होगा ना, जैसे इस पर्सन को कोई काम निपटाना है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मेरे वो काम निमट जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, फिर मैं सुकून से बैठ के जो है वो तुम्हें टाइम दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये हर वक्त आपको गिफ्ट्स देना, डेट्स देना, डेट पर लेकर चलना, आपको बहुत अप्रिशिएट करना, स्पेशली इनको आपको ड्रेसेस देना बड़ा पसंद होगा। और एक बात और बता दूं, ये पर्सन बहुत स्टेबल है, पैसा बहुत है, ठीक है। तो ये पर्सन किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग भी रखते होंगे, और
अच्छा मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अच्छा डेविल की एनर्जी ना, डेविल की भी एनर्जी पैशन को दिखाती है। लुक जैसे किस तरह से ये इस तरह हाथ ऐसे आगे बढ़ा रहा है यूं करके, ये देखो किस तरह ये आपको इस तरह, आओ मेरे पास आओ, कम ऑन, मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारा रियल सोलमेट, मैं हूँ तुम्हारा हाथ आगे बढ़ा के किसी को बुलाना। और इनकी आंखें, ओ माय गॉड लुक एट दिस, इस पर्सन की आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, लाइक अ चीता, लाइक ब्राउन या हेज़ल आइज़, या बहुत ही ज़्यादा जैसे चीते की आंखें कैसी होती हैं, या जैसे अंधेरे में भी चमकती हैं। ये बंदा लाइक बीस्ट की तरह दिख रहा है मुझे, बहुत ही अमेजिंग बंदा है। ओ माय गॉड, बंदा या बंदी, लेट्स से, टेक व्हाट रेजोनेंट्स एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये खुद भी अपने हर काम को लेके पैशनेट होंगी, या फीमेल हैं तो, और अट्रैक्टिव भी बहुत होंगी, भला की खूबसूरत, भला की खूबसूरत, शी इज़ सो ब्यूटीफुल अगर यहाँ पर फीमेल की एनर्जी है। और ही और शी वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी को लेकर तो आप छोड़ ही दो ना, यहाँ पर भी आप यही देख लो ना कि ये नाखून मैंने लगा दिए हैं, आई डोंट नो क्यों लगाए मैंने, मैं फंस गई लगा के। लेकिन मुझे अच्छा भी तो दिखना है ना भाई, भाई अपने आप को अच्छा दिखो, ठीक है। लोगों का कोई टेंशन नहीं होता, हो सकता है सही ना भी लगाए हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगाए हैं, मैंने कभी नहीं लगाए ज़िंदगी में, तो हो सकता है देख लेना, बता देना मुझे, बट कोई बात नहीं, मतलब करो, अपने आप को खुश करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। कभी लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगा, अपनी मर्जी है। लेकिन एनीवेज ये जो पर्सन है, ये देख रहे हो कितना इनोसेंट है इस पर्सन का फेस, अपने फिजिकल अपीयरेंसेस का बहुत ख्याल रखना। ये पर्सन एज में या तो छोटे हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन भले एज में कितने भी हों, लगते छोटे होंगे। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को फिट रखते हैं, खाने पीने में भी भाई बैलेंस है, बहुत ही डाइट वाली चीज़ें, और ये आपको भी ये ऊल जलूल चीज़ें खाने नहीं देंगे, मतलब आपको भी मना करेंगे कि ये मत खाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर वो एक प्रेशर डाल देंगे ये मत खाओ, वो डंडा लेके पकड़े, नहीं, जो मर्जी खाओ, लेकिन एक समझाएंगे कि देखो ये चीज़ हेल्दी नहीं है, तो आज हम, हाँ कभी हम चीट मील करेंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करो, बोल देंगे। आगे आपकी मर्जी है, आप उस चीज़ को मानो या ना मानो, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होंगे, बिकॉज ब्लेसिंग को ही यहाँ पर क्लैरिफाई जो है वो पेज ऑफ कप्स ने किया। तो इस पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको पहली बार कहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करेंगे, और फिर उसके बाद ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यंग, टॉल, डार्क एंड हैंडसम एक बिजनेसमैन, और उसकी कंपनी में आप काम करते हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको देखता है और आप इसको हो जाता है आपसे प्यार। यानी एक मल्टी नेशनल कंपनी का मालिक या मालकिन आपसे प्यार कर बैठा है। क्यों? क्योंकि वो आपका सोलमेट है, या आपका फ्रेंडशिप में उसका इंटरेस्ट है, या रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, जहाँ पर उसको आपके साथ एक अलग ही टाइप का फीलिंग होता है। ये तो कोई स्टोरी सी बन गई है। वाह वाह, आज इस वाले ग्रुप में तो बहुत कुछ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पैशनेट रीडिंग हुई है। स्टार्टिंग ही आप देख लो कितना ब्यूटीफुल हुआ है। ब्लेसिंग्स, ये पर्सन आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। और ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आप दोनों का, क्योंकि पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, एनिमल्स, स्टार्टिंग में आप दोनों का कनेक्शन होगा, ये एक फ्रेंडशिप वाला। ये भी है, मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि मे भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पेट एनिमल गुम गया हो और आपको मिला हो, और इसके थ्रू आप दोनों का मुलाकात हो। मुझे ना यूके, कनाडा, इस तरह की वाइब्स भी आ रही हैं कि वहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ सोर्स, फर्टैलिटी, मुझे लगता है जैसे कि वेट इज़ ओवर। आप काफ़ी टाइम से ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्टार की भी एनर्जी है, काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में, अब बस यूँ समझ लो कि आने ही वाला है विद इन 4 या 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, या फिर इस साल के लास्ट में ये पर्सन आपके साथ होंगे डेफिनेटली, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने गोल्स को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा मतलब होंगे। कहीं कोई गोल सेट कर लिया ना कि ये चीज़ करनी है तो बस करनी है,
मतलब बहुत ज़्यादा एक मैरिज मटेरियल पर्सन है ये, एक हस्बैंड एंड वाइफी मटेरियल, बिकॉज फर्टैलिटी की एनर्जी है ना, तो एक हस्बैंड एंड वाइफी मटेरियल, एम्प्रेस एंड एम्परर, ये दोनों ही यहाँ पर जो है वो पावर कपल्स हैं, पावर कपल, पावरफुल। एम्प्रेस एम्परर के साथ ही अच्छी लगती है बाय द वे। और यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि ये पर्सन आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस पर्सन को आपने कभी अगर ड्रीम में देखा हो ना कि ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए, ऐसा मेरा लवर होना चाहिए, ऐसा मेरा सोलमेट होना चाहिए, डेफिनेटली ये आपकी ड्रीम कम ट्रू वाला पार्टनर है ये। आपने अभी सोचा हो कि ऐसा पर्सन मुझे चाहिए। अच्छा, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जब आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, मिलोगे, तो आप शायद इतना ज़्यादा आप हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये पर्सन आपकी ड्रीम्स को पूरा करेंगे। ये पर्सन आपके ड्रीम्स को पूरा करने में, पैशन को पूरा करने में बहुत बड़ा किरदार आपकी लाइफ में अदा करेंगे। मतलब बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा आप दोनों का, और ये पर्सन आपको वो कनेक्शन देंगे जिस कनेक्शन को आपने हमेशा से चाहा है कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जो मुझे मान दे, सम्मान दे, जो मुझे कुछ समझे, जो मेरे मुकाबले का हो, टक्कर का पार्टनर हो। अगर आपका कोई स्पेशल ड्रीम है, कुछ शॉप खोलनी है, कोई बिजनेस खोलना है, कुछ करना है, ये आपको मना नहीं करेंगे, बोलेंगे ओके फाइन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए ना, तो मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल की लाइफ हो जाती है कि जो आपसे ये कहे आगे से कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे, डोंट वरी, जो करना है करो, मैं हूँ बैठा हुआ या मैं हूँ बैठी हुई, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूँ, मैं सब कर संभाल लूँगा। ऐसे अल्फाज बहुत बहुत मायने रखते हैं, ऐसा इंसान बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में। सो ये वही टाइप का पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा। यानी कि आप इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा, और ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में अभी तक ये पार्टनर मुझे नहीं लगता कि आया है, क्योंकि ऐसा पार्टनर तो वाकई किसी ड्रीम से कम नहीं होगा जो आपका एक कंपैटिबल पार्टनर है, जो आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाहिशें, आपके सपनों को पूरा करने में आपका साथ दे रहा है, जो थोड़ा थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, बट आपके सामने उसकी ईगो का पानी हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, जो प्रोवाइडर है, जो स्टैंड ले सकता है आपके लिए, एक मजबूत इंसान, जो वक्त आने पर भागेगा नहीं भीगी बिल्ली बनकर, जो बहाने नहीं मारेगा, ये है वो है, ओ माय गॉड फलाना नहीं मान रहा, ढिमकाना नहीं मान रहा, फैमिली है, ये है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टैंड लेगा, जो दुनिया के सामने आपका हाथ पकड़ के ऑफिशियली आपको एक्सेप्ट करेगा, जो दुनिया के सामने आपका हाथ पकड़ के बोलेगा मेरी है ये या मेरा है ये, मुझे किसी की कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी का कोई हाँ बोले ना बोले, मुझे ये बंदा या बंदी चाहिए, बात ख़त्म। वो ये नहीं बोलेगा, एक्सक्यूज़ेस नहीं देगा आपको, फैमिली का रोना नहीं रोएगा, घर वालों का ये हो गया वो हो गया, अपने ऊंच नीच और अपने स्टेटस का रोना नहीं रोएगा आपके सामने, मैं बॉस हूँ तुम मेरे एम्प्लॉय हो, कैसे हो सकता है, नो नेवर। ये बंदा एक कंप्लीट पैकेज है, और डेफिनेटली अगर ये बंदा किसी की लाइफ में आ गया ना, भाई लाइफ सेट है, लाइफ सेट है, ठीक है। और मैं दुआ करती हूँ जिसकी भी ये रीडिंग है यार 100% रेजोनेट हो जाए आपको ये। नाउ लेट्स सी ये क्या है। अरे मैं इस अंगूठी को कहाँ तुझे मैंने नहीं ढूंढा और तू यहाँ पड़ी हुई है, क्या बात है। क्या पता ये पर्सन आपको इस तरह की रिंग पेश करे, क्योंकि ये अभी दिखी मुझे इसके अंदर मेरी रिंग, मैं इसको कब से ढूंढ रही थी पता है। नहीं गई तो गई कहाँ, ये मैडम इसके अंदर पड़ी है। चलो चलो चलो, कुछ अगर चार्म्स भी आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और बहुत सारे आ गए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो थोड़े से और दे दो हमें इनिशियल्स। हाँ यहाँ पर है जी एस है, यहाँ पर डी है, यू है,
काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लव मैरिज के चांसेस हैं। ये पर्सन, आप दोनों के हार्ट इस तरह से एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे। शुरू में ये पर्सन मिलेंगे तो थोड़े अकड़ू लग सकते हैं, शेल के अंदर बंद, कभी भी अपनी फीलिंग्स का या अपने पर्सनल लाइफ ये किसी के साथ इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करते। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, एंजल्स के विंग्स हैं यहाँ पर, हमेशा एक आप दोनों के सर पर एक हाथ रहेगा एंजल्स का, यूनिवर्स का। और मुझे लगता है कि यस, इस पर्सन के आने के बाद आपको आज़ादी मिलेगी। क्या पता एक कनेक्शन से आज़ादी मिले आपको, आप सेकंड मैरिज करो इस पर्सन से। बहुत कम लोगों के, ये मेरी अंगूठियाँ पता नहीं इस डब्बे के अंदर क्या कर रही हैं और आज ही मिल रही हैं। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको अंगूठी एक्सचेंज करे। आप दोनों अंगूठियाँ देखो, एक फीमेल की एक मेल की है। तो वैसे ये मैं पहनती हूँ खुद। यस, वाओ, ओ माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। ये आपका सिर्फ सोलमेट नहीं है, ये आपका लाइफ पार्टनर है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मुझे तो दिल करता है यही मैं थंबनेल पे लगा दूँ। इस पर्सन का दिल सिर्फ आप खोल सकते हो। आपके पास है चाबी इनके दिल की, और कोई नहीं कर। बहुत ही सबके सामने ही बंदा सड़ू अकड़ू है, ये सिर्फ आपके साथ सही रहेगा। और आप ही वो फर्स्ट पर्सन होंगे जिनके साथ ये खुलकर अपनी हर एक बात शेयर करेंगे। लाइक ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई स्ट्रेंजर है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा बंद रहते हैं ये पर्सन, तो थोड़ा टाइम में एक्सेप्ट करेंगे आपको, लेकिन करेंगे। यहाँ पर स्केटिंग हो सकता है, स्केटिंग करते हो या आप करते हो, या इनको करने का शौक है। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, GMGKM, तो AESUKM इनकी कोई कंपनी का नाम होगा, आई डोंट नो। KMG या GZUD, आई डोंट नो। S5 यहाँ पर एनर्जी निकली, तो हो सकता है 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो, या 5 डेट, या 5 डेज, या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की एनर्जी ये भी बताती है कि 5 महीने, क्या पता 5 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, अगर नहीं आए हैं तो। और अगर आ चुके हैं तो 5 महीने के अंदर अंदर ये कन्फेस करेंगे अपने प्यार को, अपने लव को आपसे। ठीक है, सो यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।